बीजेपी की सरकार होने का मतलब मनुवादियों का शासन, बीजेपी की सरकार होने का मतलब SC ST OBC के खिलाफ होने वाला शासन। जाति देखकर शादी करने से जाति द्वेष नहीं बढ़ता है, जाति देखकर किराया मकान लेने से जातिवाद नहीं बढ़ता है, जाति देखकर कोई बच्चा जो है कोई मंदिर में घुस जाए पीट देते हैं तो जाति जो है भेद नहीं बढ़ता है। जाति और जाति जनगणना से जो है आप जातिवाद बढ़ रहा है। ये व्याकरण सवर्ण ही समझ। प्रवीण तोगड़िया ने कहने में ही देर कर दिया। कौन सा पद पे अभी मुसलमान नियुक्त है? देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, एक भी मिनिस्टर मुसलमान नहीं है। कि हमें अपनी जाति का नेता नहीं चाहिए, हमें अपनी जाति की बात करने वाला नेता चाहिए। ओबीसी समाज को ओबीसी नेता नहीं चाहिए, ओबीसी समाज की बात करने वाला नेता चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य लगातार जो है देश के ओबीसी समाज का जो है नाक नीचा करने का काम कर रहे हैं। उस बेशर्म को शर्म भी नहीं आती स्टूल पे जाके बैठ। उन ओबीसी सांसद को आपने इसलिए थोड़ा ही वोट दिया था कि वो आपके जाति की बात करेंगे। आप तो वोट दे रहे थे मोदी को, आप वोट दे रहे थे धारा 170 370 हटेगा। आप तो वोट इसलिए दे रहे थे उनको कि मोदी जी राम मंदिर बनवाएंगे। आप तो वोट इसलिए दे रहे थे कि मुसलमानों का चूड़ी टाइट किया जाएगा। अभी बिहार में राज्य सरकार ने जाति जनगणना शुरू की है। जाति जनगणना की मांग बिहार में लंबे समय से चल रही थी, लेकिन चूंकि नीतीश जी भाजपा के साथ थे तो उस समय जाति जनगणना कराना राज्य में मुमकिन नहीं था। लेकिन हाल के समय में जब ये आरजेडी के साथ आ गए तो अब जाति जनगणना बिहार में हो रही है। जाति जनगणना की मांग हम सब की, खास तौर पे इस देश के SC ST OBC समाज की मांग बहुत पहले से हम मांग करते रहे हैं कि जाति जनगणना का प्रकाशन हो। बिहार में तो फिर से शुरू हो गया। पिछले दिनों, पिछले कुछ साल पहले देश में जाति जनगणना हो चुकी है। करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जाति जनगणना किया जा चुका है, बस उसका प्रकाशन नहीं किया केंद्र सरकार ने। क्यों नहीं प्रकाशन किया, इसका पीछे का जवाब स्पष्ट है। और जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए यह भी स्पष्ट है। जाति जनगणना को लेकर अभी जो मीडिया में जो हाय तौबा मची है कि कौन जातबा। मैं एक चैनल देख रहा था, उसमें हेडिंग ही लगाया हुआ है कौन जातबा, और उस पर बहस कर रहे हैं टीवी पर ये सवर्ण मीडिया वाले लोग कि जो है जातिवाद बढ़ाया जा रहा है जाति जनगणना करके, इसलिए शीर्षक ही लगा दिया कौन जातबा। बिहार में पूछा जा रहा है कौन जातबा, नीतीश जी पूछ रहे हैं, तेजस्वी जी पूछ रहे हैं कौन जातबा। तो जो ये सवाल अभी जाति जनगणना होने पर पूछ रहे हैं कौन जातबा, उस मीडिया वाले से हम पूछना चाहते हैं, उन मनुवादी मीडिया वालों से हम पूछना चाहते हैं कि जब तुम अपने बहन बेटी की शादी करते हो तो क्यों पूछते हो लड़के से कौन जातबा? क्या लड़के से शादी करने से पहले नहीं पूछते हो कौन जातबा? जितने टीवी के एंकर हैं, जितने टीवी के प्रोड्यूसर हैं, जितने टीवी चैनल के मालिक हैं, जितने मनु मीडिया वाले जो हाय तौबा मचाए हुए हैं, वो सब बताएं कि वो अपने परिवार के, जाहिर सी बात है सब सवर्ण है, वो अपने परिवार के बच्चों की शादी, लड़कियों की शादी, लड़कों की शादी किस जाति में करते हैं। और जब जातियों में शादी करते हैं तो क्या लड़के की जाति नहीं देखते, लड़की की जाति नहीं देखते? क्या वो सवाल नहीं पूछते कि कौन जात बा? तो बिना जाति देखे आप शादी नहीं करते। इस देश में जातियों के नाम पर कब्रिस्तान, श्मशान घाट हैं। इस देश में जाति के नाम पर मुजफ्फरनगर में तो कॉलेज चलता है। इस देश में जाति के नाम पे प्रमोशन मिलता है। इस देश में जाति के नाम पर जज चुने जाते हैं। इस देश में जाति के आधार पर टीवी में एंकर चुने जाते हैं। इस देश में जाति के आधार पर हम घर, मकान, मोहल्ला किराए पर लेते और देते हैं। तमाम चीजों में, इस देश में हर चीज में जाति घुसी हुई है। तो फिर आखिर जाति जनगणना के प्रकाशन से, जाति जनगणना से के होने से आपत्ति क्यों है? इसका सीधा सा जवाब यह है कि जाति जनगणना होने का मतलब है इस देश में SC ST OBC की कितनी आबादी है यह पूरे देश को पता चल जाएगा। साथ ही साथ यह भी पता चल जाएगा कि अगर इस देश में SC ST OBC की आबादी 90 से 95% है तो क्या वो इस देश के संसाधन में अपनी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व ले रहे हैं, अपनी आबादी के हिसाब से भागीदारी ले रहे हैं? जाहिर सी बात है नहीं ले रहे हैं।
इसलिए जाति जनगणना से उनको डर लग रहा है, क्योंकि जाति जनगणना का प्रकाशन हो गया तो हर जाति को पता चल जाएगी कि हम तो आबादी में इतने प्रतिशत हैं, लेकिन मेरा एक जज नहीं है, मेरा एक वाइस चांसलर नहीं है, यह पता चल जाएगा। इस बात से इन मनुवादियों के पेट में मरोड़ उठा हुआ है कि इनको पता चल जाएगा। लेकिन हम यह बता देना चाहते हैं, यह जो जाति जनगणना हुई है, यह जाति जनगणना का जब प्रकाशन होगा उसके बाद इस देश का SC ST OBC समाज चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारी आबादी इस देश में बढ़ी है और हमारी हिस्सेदारी कम हुई है। अब हमारी अगली लड़ाई आबादी के हिसाब से भागीदारी होगी, और जो बिहार का जो जाति जनगणना का प्रकाशन है उसको होने के बाद उसको सैंपल माना जाएगा कि जितनी आबादी बिहार में बढ़ी है उसी के हिसाब से, उसी अनुपात में पूरे देश में SC ST OBC समाज की आबादी बढ़ी है, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए। इस मांग के साथ हम लोग आगे काम करेंगे। ये तो पूरे देश में हो रहा है। जहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है वहां की सरकारें लगातार SC ST OBC को उनका हक देने की कोशिश कर रही है। लेकिन जहां बीजेपी की सरकार है, जाहिर सी बात है, बीजेपी की सरकार होने का मतलब सवर्णों का शासन, बीजेपी की सरकार होने का मतलब मनुवादियों का शासन, बीजेपी की सरकार होने का मतलब SC ST OBC के खिलाफ होने वाला शासन। SC ST OBC के खिलाफ जब ब्राह्मणों का, जब मनुवादियों का शासन होगा, उसका ये मतलब होता है कि ये लोग SC ST OBC के खिलाफ काम करेंगे। ये SC ST OBC का आरक्षण कैसे देंगे? जब वाजपेयी की सरकार आई तो विनिवेश मंत्रालय आया। अब जब मोदी जी सरकार में आए हैं तो लगातार देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं। उनका उद्देश्य स्पष्ट है कि SC ST OBC समाज की हकमारी की जाए। हकमारी करने के लिए वो तमाम साजिशें कर रहे हैं। न केवल वो सीधे आरक्षण खत्म कर रहे हैं, बल्कि आप देखेंगे वो कोर्ट का भी, न्यायालय का भी सहारा ले रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि निकाय चुनाव को लेकर इन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में, हाई कोर्ट कहता है, लखनऊ बेंच, कि निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं होगा। मतलब आप देखिए न्यायपालिका का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि वो अपने मनुवादी एजेंडे को न्यायपालिका सरकार के साथ साठ गांठ करके लागू कर रही है। उसको पता है कि इस देश में जो है अभी सरकार उनके पक्ष में है, वो SC ST OBC समाज को दोबारा जो है मनुवाद के दौर में धकेलने की तैयारी कर चुके हैं। सर, पहले बैकवर्ड के लोग जो राजनेता थे वो कहते थे अपने तलवार और चक्कू घिस लो, क्योंकि ये बाद में काम में आएंगे, और आज बैकवर्ड के लोगों को जब आरक्षण जा रहा है तो चुप क्यों बैठे हैं? नहीं, ये तो जागरूकता का मामला है ना। हमारे समाज में जागरूकता तो हुई, मान्यवर कांसीराम साहब ने बड़ी जागरूकता की, जागरूकता तो हुई, लेकिन जागरूकता गलत दिशा में चली गई। गलत दिशा में ये चली गई कि जिस राजनीतिक दल को देश के SC ST OBC समाज ने सत्ता में पहुंचाया, वो राजनीतिक दल खुद ही जातिवादी हो गए। जागरण तो हुआ क्या कि एक खास जाति जो सत्ता में आने के बाद दूसरी जातियों को दरी पर बिठाने लगी, तो भाजपा जैसी पार्टियों को मौका मिल गया कि जिन जातियों को दरकिनार किया गया बहुजन आंदोलन से मिली सत्ता के बाद, वो उन जातियों को भाजपा ने मंच दिया, उन जातियों ने को भाजपा ने सम्मान देने की कोशिश की। भले ही स्टूल पर बिठाते हैं, पर कोशिश की कि मंच पर बिठा दें, उनका वोट ले लिया। तो यह जो जागरूकता है, ये राजनीतिक दिशा सही तरीके से नहीं पा सकी, इस वजह से इस तरह का भटकाव समाज का देखने को मिला। लेकिन हाल के दिनों में बहुत सारे स्तर पे परिवर्तन हुआ है, बहुत लेवल पे परिवर्तन हुआ है। अब पहले वाली बात नहीं रही कि जो है आप SC ST OBC का आरक्षण खा लेंगे, कुछ नहीं कहा जाएगा। अभी जो लखनऊ वाला मामला आया निकाय चुनाव में, कोर्ट को वापस लेना पड़ा ना, SC ST एक्ट को लेकर जो कोर्ट का फैसला था वापस होना पड़ा। तो अब वो मामला नहीं है। अब समाज थोड़ा जगा है, असर भी है उसका जागरण का, लोग आवाज उठाते हैं, और सत्ता तक बस यह समाज अपनी आवाज, ऊंची आवाज करके जरा 2 अप्रैल 2018 जैसा आंदोलन करके बस सत्ता के कान तक पहुंचा दे। लेकिन सर 128 OBC सांसद भी हैं, वो तो कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं जनगणना की। नहीं, क्यों करेंगे? ये जो OBC सांसद हैं 128, उन OBC सांसद को आपने इसलिए थोड़ा ही वोट दिया था कि वो आपके जाति की बात करेंगे। आप तो वोट दे रहे थे मोदी को, आप वोट दे रहे थे धारा 170 370 हटेगा। आप तो वोट इसलिए दे रहे थे उनको कि मोदी जी राम मंदिर बनवाएंगे।
आप तो वोट इसलिए दे रहे थे कि मुसलमानों का चूड़ी टाइट किया जाएगा। तो जो जो वादा बीजेपी ने किया सत्ता में आने के बाद सबको पूरा कर दिया। तो ओबीसी समाज अगर बीजेपी के साथ खड़ा रहकर सोचेगा कि आरक्षण मिलेगा, तो आरक्षण के लिए तो उन्होंने वोट ही नहीं दिया है। उन्होंने तो मुसलमान को टाइट करने के लिए वोट दिया, राम मंदिर बनाने के लिए वोट दिया, 370 हटाने के लिए वोट दिया। तो वो तो बीजेपी अच्छे से कर ही रही है पूरी ईमानदारी से। मुझे लगता है कि देश की सबसे ईमानदार पार्टी बीजेपी है। जिन एजेंडों पर लोगों ने उन्हें वोट दिया, उन एजेंडे को बीजेपी ने पूरी ईमानदारी से निभाया और पूरा किया। जातीय जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा देश में, आप लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, जाति देखकर शादी करने से जाति द्वेष नहीं बढ़ता है। जाति देखकर किराया मकान लेने से जातिवाद नहीं बढ़ता है। जाति देखकर कोई बच्चा जो है कोई मंदिर में घुस जाए पीट देते हैं तो जाति जो है भेद नहीं बढ़ता है। जाति और जाति जनगणना से जो है आप जातिवाद बढ़ रहा है। ये व्याकरण सबर नहीं समझते। आरएसएस का लक्ष्य है जाति खत्म करना देश सर, आप लोग जातीय जनगणना करवा रहे हैं। हम लोग आरएसएस के साथ हैं। आरएसएस हिंदुओं का संगठन है, हम लोग भी हिंदू हैं। हम लोग पूरी तरह आरएसएस के साथ हैं। बस आरएसएस का 100 साल पूरा हो रहा है, अपना चीफ किसी दलित को बना दे, हम लोग आरएसएस के साथ हैं। बस हम लोग भी अपने को हिंदू मान लें। आरएसएस ब्राह्मण और दलित, ये जो खटीक, पासवान, चमार, मुसहर, मेहतर, इन जातियों के साथ ब्राह्मण और राजपूत की शादी करा दे, आरएसएस सामूहिक रूप से कराने लगे, तो हम लोग भी आरएसएस के साथ बांट रहे हैं आप लोग। नहीं, आप ये बताइए कि अगर आरएसएस का चीफ कोई दलित बने, यह बोलना देश बांटना कैसे हो गया? संवैधानिक बात मैं कर रहा हूं। किसी मैं पूछ नहीं रहा हूं, कोई खटीक और कोई ब्राह्मण शादी कर ले तो फिर देश बांटना कैसे हो गया? और शादी, आप जब शादी करते हैं, कोई ब्राह्मण जब शादी करता है तो ब्राह्मण देख के ही शादी करता है। कोई ठाकुर राजपूत शादी करता है, ठाकुर राजपूत देख के ही शादी करता है। उससे जातिवाद नहीं बढ़ता है। हम ये कहते हैं कि जाति के आधार पर शादी नहीं हो तो देश बंटने लगा। ये कौन सा तर्क है? इस तर्क को कौन समझाएगा? हम तो क्या छत्तीसगढ़ में भी होगी अब जातीय जनगणना? अब ये तो वहां की राज्य सरकारें बताएं। SC ST OBC समाज को दबाव बनाना चाहिए कि पूरे देश में हो और राष्ट्रीय स्तर पे जो जनगणना हो चुकी है उसका प्रकाशन हो। डॉक्टर साहब, प्रवीण तोगड़े ने बोला है कि जितने भी संवैधानिक पद हैं सभी पे हिंदुओं को नियुक्त किया जाना चाहिए, मुस्लिमों को नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, तो उसमें प्रवीण तोगड़िया ने कहने में ही देर कर दिया। कौन सा पद पे अभी मुसलमान नियुक्त है? देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, एक भी मिनिस्टर मुसलमान नहीं है, जज मुसलमान नहीं है, CBI का चीफ नहीं, ID का चीफ नहीं, RBI का गवर्नर नहीं है, कोई राज्यपाल। कहाँ है मुसलमान? तो प्रवीण तोगड़िया बोलने में देर कर रहा है। मोदी जी कब का हिंदू राष्ट्र भारत को बना चुके हैं। लेकिन मोदी जी खुद कह चुके ये अलग बात है कि सब जगह हिंदू है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जज, एंकर सब हिंदू है, बावजूद इसके जो है हिंदू खतरे में है। मोदी जी के लिए चिंता की बात है। लेकिन मोदी जी कह चुके हैं कि मैं तो खुद ओबीसी हूं, पिछड़ी जाति से आता हूँ। ये तो मैं कई बार कहता हूं अपने इंटरव्यू में लगातार कि हमें अपनी जाति का नेता नहीं चाहिए, हमें अपनी जाति की बात करने वाला नेता चाहिए। ओबीसी समाज को ओबीसी नेता नहीं चाहिए, ओबीसी समाज की बात करने वाला नेता चाहिए, ओबीसी समाज का आरक्षण बचाने वाला नेता चाहिए, ओबीसी समाज की हकमारी रोकने वाला नेता चाहिए। ओबीसी समाज के जाति कास्ट सर्टिफिकेट वाला नेता हमको नहीं चाहिए, कास्ट की बात करने वाला नेता चाहिए, जमात वाला नेता चाहिए। तो केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं इस काम को। तो केशव प्रसाद मौर्य लगातार जो है देश के ओबीसी समाज का जो है नाक नीचा करने का काम कर रहे हैं। उस बेशर्म को शर्म भी नहीं आती, स्टूल पे जाके बैठ जाता है। और जब ओबीसी की हकमारी हो रही है तो चुप बैठा हुआ है, नकली नकली बयान देता है, नकली नकली बात करता है। उस बेशर्म आदमी को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। लेकिन निकाय चुनाव में अगर आरक्षण खत्म हुआ तो उन्होंने मुकाबला करा, देखिए। हाँ, तो मुंह के, ये तो मोदी जी के लोग हैं ना, ये तो मुंह के देखिए। शेर हैं, ये तो डटकर लड़ेंगे ही, मुंह के शेर। मोदी जी भी कहते थे किसी दलित के साथ कुछ हुआ तो फुट फुट कर रोने लगे, मुझे फांसी पे लटका देना, चौराहे पे लटका देना। पता नहीं नौटंकी करने में ये जो है मुझे, अगर सच में ये आदमी पढ़ा लिखा होता, मुझे लगता है कि ये आदमी NSD में टॉपर होता, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, और एक्टिंग में इनकी टक्कर अमिताभ बच्चन से ही होती मोदी जी की। इतने खतरनाक झूठे एक्टर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।